चलिए बढ़ते आगे और बात करेंगे तीसरी खबर की। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ महतारी पर सियासत हो रही है और सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए और कौन सा मसला कब सियासी रंग में रंगा नजर आए, ये कोई नहीं कह सकता और आज के दौर में इसका कोई भरोसा नहीं। दरअसल छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के मौके पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई गई, इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजेपी सह प्रभारी नितिन नबीन ने इस पर तंज कसते हुए कह दिया कि छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाने से क्या होता है, हम छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करते, हम तो भारतवाद की बात करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की परिकल्पना साकार करने का श्रेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को दिया। उनके बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह मूर्ति 1.5 दशक पहले लग जानी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए। इस राज्य में महिला अपराध में 62% कमी आई है। बीजेपी को अध्ययन करना चाहिए। अब इसे सियासी जोर आजमाइश नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। दरअसल नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के बीजेपी सह प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर वो पहुंचे हैं, जहां बड़ी बैठकों में वो शामिल हो रहे हैं। उनसे जब राज्योत्सव को लेकर के सवाल पत्रकारों ने किया और इसमें एक अहम बिंदु ये भी था कि छत्तीसगढ़ की महतारी संस्कृति को दिखाने के लिए जिस तरह से प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री ने किया है, और न सिर्फ रायपुर में बल्कि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले में जहां जहां कलेक्ट्रेट परिसर मौजूद है वहां पर इस प्रतिमा की स्थापना की जा चुकी है। और छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव के मौके पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण कल हुआ है। इसे लेकर नितिन नबीन ने बयान दिया है कि छत्तीसगढ़ियावाद की बात हम नहीं करते, हम तो भारतवाद की बात करते हैं और मूर्ति 1.5 दशक पहले लग जानी चाहिए थी। ये कांग्रेस का पलटवार उनके इस बयान पर आया है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर अब जमकर सियासत देखने को मिल रही है। दोनों ही दल इसे एक राजनीतिक विषय बना चुके हैं। हालांकि इस तरह से इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। दरअसल सिर्फ प्रतिमा का अनावरण किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस प्रतिमा में छत्तीसगढ़ की संस्कृति देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की जो पूजनीय संस्कृति है उसका वर्णन इस प्रतिमा के माध्यम से दिखाने की कोशिश सरकार ने की है। लेकिन जैसे ही इस मूर्ति का अनावरण हुआ और बीजेपी के छत्तीसगढ़ सह प्रभारी नितिन नबीन रायपुर पहुंचे, इस पर बयान उनका आ गया और इसके बाद ये पूरा विवाद का विषय, ये जो मुद्दा है वो बन चुका है। और आपको बता दें नितिन नबीन ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करते, हम तो भारतवाद की बात करते हैं और प्रतिमा लगाने से क्या होता है, ये उनका सीधा सटीक बयान था। इस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है और कहा है कि 1.5 दशक पहले, 1.5 दशक यानी कि 15 साल, जिस तरह से 2003 से 2018 तक बीजेपी ने राज्य में शासन किया, तभी यह प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए थी। तो फिलहाल नितिन नबीन के इस बयान पर अब सियासत गरमा रही है और ये काफी दूर तक जाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति की झलक ये प्रतिमा दिखाती है, कांग्रेस का ये कहना है। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रतिमा लगाने से क्या होता है। तो राज्योत्सव के रंग में सियासत भी अब खूब देखने को मिल रही है। कल ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया है। रायपुर कलेक्ट्रेट में ये प्रतिमा स्थापित की जा चुकी है। प्रदेश के जो विभिन्न जिलों के कलेक्ट्रेट परिसर है वहां पर भी इसकी स्थापना की गई है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सलाम करने के लिए यह प्रतिमा है। और इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय साहू जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। अजय जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरफ कह चुके हैं इस प्रतिमा का अनावरण करने के दौरान कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति की झलक इस प्रतिमा के माध्यम से दिखेगी, वहीं बीजेपी के सहप्रभारी नितिन नबीन जब रायपुर पहुंचे तब उन्होंने कहा कि प्रतिमा लगाने से क्या होता है, हम छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करते, हम तो भारतवाद की बात करते हैं। किस तरह से उनके इस पूरे बयान को आप देखते हैं? जी देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा संस्कृति को दबाने का काम किया। छत्तीसगढ़ की धरोहरों के नाम बदलने का काम किया। छत्तीसगढ़िया लोगों से ये इतनी नफरत करते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है और आज इसका सर्टिफिकेट नितिन नबीन जी ने दे दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है ये वही दर्शाता है। अगर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई जाती है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? छत्तीसगढ़िया मनखे अगर अपने आप को उस प्रतिमा के साथ कनेक्ट करता है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? जब आप सलमान खान को और करीना कपूर खान को बुला करके ठुमके लगवाते थे, छत्तीसगढ़िया लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा उनके ठुमकों पर उड़ाया करते थे, तब आपको ये सारी चीजें नहीं दिखाई देती थी। लेकिन आज छत्तीसगढ़ और लोक परंपरा की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी बार बार विरोध करती है। छत्तीसगढ़ की 3.25 करोड़ जनता नितिन नबीन के इस बयान को देख रही है, सुन रही है और इसका जवाब 2023 में जब जनादेश आएगा तो उसका जनादेश के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता इसका जवाब देगी।
प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अजय जी, क्या आपको नहीं लगता कि अब जिस तरह से नितिन नबीन ने अपने बयान में एक और लाइन जोड़ी है, कहा है कि हम छत्तीसगढ़िया वाद की बात नहीं करते, तो क्या छत्तीसगढ़ से अब बीजेपी इत्तेफाक नहीं रख रही है? आप ऐसा मानते हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर पर ही फोकस कर रही है लेकिन छत्तीसगढ़ के मुद्दे उसके लिए सिफर है? देखिए, छत्तीसगढ़ इनकी प्राथमिकता में कभी नहीं था। ये तो छत्तीसगढ़ को एक तरह से चारागाह समझते थे। यही कारण है कि इन्होंने 15 वर्षों में कभी भी अपनी पार्टी का जो कैडर लाइन था, छत्तीसगढ़िया नेताओं को लगातार दबाने का काम किया। वो तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद जब छत्तीसगढ़िया वाद जागा है, छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ की जो आयोजन होते हैं उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो उसके बाद ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। नितिन नबीन जी को समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद अपनी जगह है, क्षेत्रीयवाद अपनी जगह है। प्रदेश के बहुत सारे देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरीके की क्षेत्रीयतावाद जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो इसमें मैं ये नहीं समझता कि छत्तीसगढ़ी में अगर छत्तीसगढ़ महतारी की अगर प्रतिमा का अनावरण किया जाता है तो इसमें किसी को भी बिल्कुल फिलहाल देखना होगा कि नितिन नबीन के इस बयान पर सियासत आगे कहां तक होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अजय जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, लेकिन नितिन नबीन ने क्या कुछ बयान दिया था ये भी हम दर्शकों को सुनाते हैं। महिलाओं का शराबबंदी का संकल्प लेने वाला व्यक्ति आज मैदान छोड़ के भाग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा उनके घर तक चढ़ रही है, तो बैकफुट पे कौन है? आज जो मुंह पे राम बोलता है और मन में राम, पिता कुछ बोलते हैं और बाप बेटा कुछ बोलता है, बैकफुट पे कौन है? भारतीय जनता पार्टी जो 2003 में बात बोलती थी कि हम छत्तीसगढ़ का संकल्प जिस बात से लिए हैं, आज भी हम उसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़िया संस्कृति से भारतीय जनता पार्टी को इतनी हिकारत क्यों है? छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में और छत्तीसगढ़ के हर जिले के मुख्यालय में आज के 1.5 दशक पहले लग जानी थी। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसीलिए तो हुआ था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा जो छत्तीसगढ़ियापन है वो दिखना चाहिए, वो झलकना चाहिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।